गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास वेटनरी मेडिसिन की है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वायरल डिजीज़ किसे कहते हैं, यानी कि वे रोग जो वायरस या विषाणु के कारण होते हैं उन्हें वायरल डिजीज़ कहते हैं। और जितने भी वायरल डिजीज़ है उनका कोई प्रभावी इलाज नहीं होता है। सभी वायरल डिजीज़ का सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी जब भी कोई वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो जब तक उस वायरस की लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है तब तक उस रोग से पशु पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है। उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन बीमारी खत्म तभी होती है जब वायरस का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। और मेन वायरल डिजीज़ का उपचार है वो यही है कि इसका वैक्सीनेशन ही प्रभावी इलाज है। रोग होने से पहले पशु को वैक्सीनेशन कराना चाहिए और वैक्सीनेशन करते समय विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन हमेशा स्वस्थ पशु में ही करनी चाहिए। रोगी पशु को कभी वैक्सीन या टीका नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे एफएमडी, और एफएमडी को बोलते हैं अपन खुरपका मुंह पका या फुट एंड माउथ डिजीज। तो एफएमडी के बारे में बेसिक जानकारी बता रहा हूँ मैं आपको कि एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज है। इसमें क्या होता है कि पशु के मुंह में, पैरों पर व अधर पर छाले हो जाते हैं और पशु को चलने फिरने व आहार खाने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट कि जितने भी विभाजित खुर वाले पशु हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, इनमें मुख्य रूप से एफएमडी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो पशु के खुर होते हैं, खुरों में जो खुर विभाजित होते हैं दोनों, वहाँ पे इंटर डिजिटल स्पेस पाया जाता है और उस स्पेस में वहाँ पे अगर नमी वगैरह ज़्यादा रहती है, पानी वगैरह लगा रहता है, तो वहाँ पे पशु के छाले हो जाते हैं। और एफएमडी मुख्य रूप से बरसात के मौसम में अधिक होती है और एफएमडी के लिए एक साल में 2 बार वैक्सीनेशन की जाती है और पशु के प्रथम टीका 4 माह की एज पर लगाया जाता है और दूसरा टीका 2 से 3 माह बाद बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो अब अपन एफएमडी के बारे में देखते हैं कि इसके क्या अन्य नाम है, किस वायरस के कारण ये होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं और कैसे ये रोग फैलता है और किस प्रकार इसका उपचार करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिनोनिम या अन्य नाम। तो एफएमडी का फुट एंड माउथ डिजीज तो है ही, इसके अलावा है आपके एप्थस फीवर, पेंजुटिक एप्था, वेसिकुलर एप्था, खुराई एस्ची और कॉन्टेजियस एप्था एवं खुरारा, ये सभी एफएमडी के अन्य नाम हैं। उसके पश्चात अपन देखते हैं कि एटियोलॉजी या वायरस जिसकी वजह से एफएमडी होता है। तो एफएमडी के वायरस का नाम है पिकोरना वायरस, जिसे अपन एप्थोस वायरस भी कहते हैं। और ये पिकोरना वायरस दुनिया का सबसे छोटा वायरस है और इस पिकोरना वायरस के जो 7 स्ट्रेन पाए जाते हैं, 7 स्ट्रेन में अपन देखते हैं स्ट्रेन ए, ओ, सी, एशिया फेस्ट, सेट 1, सेट 2 व सेट 3, इस प्रकार 7 स्ट्रेन पाए जाते हैं। लेकिन भारत में जो इस रोग के या एफएमडी के 4 स्ट्रेन पाए जाते हैं जिनकी वजह से एफएमडी नामक रोग होता है। उसमें से हैं आपके स्ट्रेन ए, ओ, सी व एशिया फेस्ट स्ट्रेन। और इस 4 स्ट्रेन में से भी अपने भारत में जो एफएमडी है वो स्ट्रेन ओ से सबसे ज़्यादा फैलता है। एफएमडी गाय, भैंस, भेड़, बकरी व सूअरों में फिल्ट्रेबल विषाणु जनित अति संक्रामक रोग है और यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक होता है। ये हो गया आपकी इसकी एटियोलॉजी या कारण जिसकी वजह से एफएमडी होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एफएमडी का फैलाव कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ एफएमडी या रोग का फैलाव। तो सबसे पहले तो एफएमडी क्या है, संक्रामक रोग है, तो रोगी पशु के सीधे संपर्क से। दूसरा है वायु, गोबर,
पेशाब व बिछावन के माध्यम से। तीसरा है दूषित चारा, पानी व बर्तनों के माध्यम से भी एफएमडी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। नेक्स्ट आपके इंक्यूबेशन पीरियड, एफएमडी का इंक्यूबेशन पीरियड, और एफएमडी का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 8 दिन होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो एफएमडी है उसमें पशु की मृत्यु दर बहुत कम होती है, लेकिन जब एक बार किसी पशु को एफएमडी हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता व उसके प्रोडक्शन में बहुत भारी गिरावट आ जाती है, लेकिन मृत्यु दर है जो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है सिम्टम या लक्षण। तो लक्षण में सबसे पहले कि पशु के 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार हो जाता है। नेक्स्ट है पशु खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देता है। अगर खाना पीना और जुगाली बंद करेगा तो पशु सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट है पशु के मुंह, अडर, थन व पैरों पर छाले हो जाते हैं। और पशु के होंठ, जीभ, गाल, तालू एवं मसूड़ों पर जो छाले होते हैं वो कुछ दिन बाद या 24 घंटे के अंदर फूट जाते हैं, और फूटने के पश्चात इनसे स्राव वगैरह आता रहता है और पशु को आहार खाने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है पशु के मुंह से लार गिरती है और मसूड़ों पर छाले होने के कारण पशु के मुंह से चपचपाट की आवाज़ आती है। नेक्स्ट है कि पशु के इंटरडिजिटल स्पेस व कोरोनट पर छाले पड़ जाते हैं। सुअर में थुतन पर भी छाले हो जाते हैं। और गायों पर अगर ज़्यादा दिन तक गाँव खुला रह जाता है तो गाँव में मैगट बन जाती है, और मैगट होने के कारण पशु को चलने फिरने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है कि पशु के अडर व थनों पर छाले हो जाते हैं। इसमें से अडर पर छाले कम होते हैं, लेकिन थनों पर जो छाले ज़्यादा हो जाते हैं, और पशु के मैस्टाइटिस नामक रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में सबसे पहले पशु के मुंह व पैरों पर हुए छालों के आधार पर मुंह के छालों से निकलने वाले स्राव को लेबोरेटरी टेस्ट के माध्यम से मुंह में जो भी छाले हो जाते हैं वो फूट जाते हैं, और उन छालों से जो भी सीक्रेशन या स्राव निकलता है तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। मुंह से जो आपके छाले हैं उन छालों से जो स्राव निकलता है उसको 50% बफर ग्लिसरीन में कलेक्ट करते हैं, और बफर ग्लिसरीन में कलेक्ट करने के पश्चात उसका लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है। ये हो गया आपका डायग्नोसिस। नेक्स्ट है उपचार। तो उपचार में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपका पशु है उस पशु के मुंह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोए। पशु के खुर, ऐन व थनों को भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोए, और मुंह के छालों पर सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप या ग्लिसरीन का लेप लगाए। नेक्स्ट है पशु को मुलायम आहार दे और इंजेक्शन लिमासोल 1 mg पर 30 kg बॉडी वेट सबकट दे। सबकट का मतलब होता है सब क्यूटेनेस या चमड़ी में देना है। अगर पशु के तेज बुखार होता है एफएमडी में तो उस बुखार को कम करने के लिए इंजेक्शन निमोसलाइड पैरासीटामोल पशु को 15 से 20 ml IM दे। पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं इसलिए पशु खाना पीना कम कर देता है, तो इसलिए पशु को इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 ml IM दे। और घाव होते हैं उन घावों को जल्दी बढ़ने के लिए इंजेक्शन विटकोपोल जिसमें B1 B6 और B12 होता है वो पशु को IM देना चाहिए।
और वायरल डिजीज में सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन 30 ml IM दें। और अगर पशु के घाव है उनमें मैगट हो गए हैं तो उन मैगट को तारपीन के तेल से धोए और अगले दिन उस घाव को बेटाडीन से ड्रेसिंग करें और पशु के बेटाडीन की पट्टी बांध दें ताकि घाव जल्दी भर सके। और पशु को सूखे वातावरण में रखें, नमी वाले स्थान पर कम से कम रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसका वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है कि FMD की वैक्सीन है जो ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन आती है और उसकी डोज है जो आपकी गाय में 3 ml सबकट होती है और भेड़ बकरी में 1 ml सबकट होती है। FMD का प्रथम टीका 4 माह की उम्र पर लगाया जाता है। दूसरा टीका 2 से 3 माह की एज पर बूस्टर डोज दी जाती है। उसके पश्चात 1 साल में 2 बार FMD की वैक्सीनेशन की जाती है। इसमें पहला वैक्सीन फरवरी मार्च में लगता है और जब दोबारा वैक्सीन लगाते हैं साल में तो वो सितंबर अक्टूबर के लगभग लगता है। नेक्स्ट है कि जब अब किसी पशु को FMD हो जाती है और पशु मर जाता है तो उस पशु का अपन पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम करने पर अपने को ट्रेगोइड हर्ट पाया जाता है। FMD में पशु का पोस्टमार्टम करने पर ट्रेगोइड हर्ट पाया जाता है। हर्ट है उसमें धारियाँ सी दिखाई देती है। ये FMD का जो आपके लक्षण, कारण, उपचार, बचाव, निदान सब कुछ हो गया।